कभी वो भाई बना, कभी बहन बना, कभी पति बना, कभी पत्नी बना, कभी माता बना, कभी पिता बना, कभी बाबा बना, कभी दादी बना, लेकिन जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद होगा, याद रखना तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार नहीं होगा। कवि ने फिर चोट की व्यास जी, क्या चोट की? कि जल शमरक बहाया जिस पर, जीवन भर परिवार को पालने के लिए अपना रक्त बहा देते हैं, होता क्या है? जल में वही बहाते हैं, चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते, वही चिता जलाते हैं पलकों के। इसलिए राजन, संसार में कमलवत रहना चाहिए, जलज और जल में जलज की भांति रहना चाहिए। इसलिए तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं। संसार से लौ लगाओगे तो जिसे तुम अपना अर्ध अंग कहते हो, लोग उसे अर्धांगनी कहते हैं, वो भी घर की देहरी में ही साथ छोड़ देगी। साथी शमशान घाट तक चले जाएंगे, परिवार वाले अर्थी सजाएंगे, और जिसे आप अपनी आत्मा यानी पुत्र कहते हो, मित्र, वो भी केवल अग्निदान तक ही साथ निभाएगा। इसलिए तुम करो साधु सेवा, लेकिन साधु पहचानने में सावधानी रखो। भगवान कपिल ने अपनी माता को साधुओं के 5 लक्षण बताए हैं। तितिक्षवः कारुणिका देहो, एक ही लक्षण तितिक्षा ही ले लिया जाए तो तितिक्षा माने होता है सहनशीलता। क्यों महाराज? तो जिसमें सहने की यही बात भगवान दत्तात्रेय ने जब पहला गुरु धरती को बनाया तो तितिक्षा ही तो सीखी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितना हम लोग धरती के ऊपर अत्याचार करते हैं, कोई और कर सकता है? ऊपर एक तो ऊपर चढ़े बैठे, प्यास लगी तो गड्ढा खोद दिया, भूख लगी तो हल चला दिया, लेकिन बाहरी धरती माँ इस प्रतिकार का बदला भी हमको उपकार में देती है। जिसमें ये सामर्थ्य हो वही साधुता की पहली सीढ़ी चढ़ पाया है। ध्यान रखना, तुम करो साधु सेवा, करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हटाना नहीं, तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं। जाओ, भगवान शंकर तुम्हारे ऊपर कृपा करे। जनकी बहोरी आई सिर नाबा, आई सिर नाबा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। और ये छोटा सा बच्चा पुत्ती महाराज 11 मुद्राएं आपकी ओर से परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। आपके सी चरणों में खोट खोट तो उन्हें स्वीकार करें। किसने दिया? पुत्ती महाराज। अहो भाग इस मिथिला का, वाह, क्या हुआ ऐसा? हे तपोनिष्ठे अभिनंदन है, फिर और कृते क्रांति हुई ये मिथिला समाज, फिर कर राजनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। जो परस्वार्थ में जीता है और परस्वार्थ में मरता, हमने जाना है कि उसके हर आंसू यह रामायण, और उसकी हर बोली गीता है। राजा जनक, तुम जनक हो,
अवश्य। देखो, अवश्य कहकर मुस्कुराना, इसका मतलब तुमने हमारे प्रश्न में गंभीरता नहीं देखी। इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया कि जनक हो। हाँ। जनक तो वही हो। अच्छा, जनक नाम से हो कि काम से? नहीं, दोनों से। नहीं तो फिर नाम का कोई जनक हुआ ही नहीं आज तक। नहीं, जनक एक पदवी है। हाँ, अब देखो ठीक आए हो, पदवी है तो फिर काम के जनक होने चाहिए ना। जनक का भाव जिसने योग की 8 सीढ़ियों को पार किया, ठीक है ना। तो जिसने योग को अपने जीवन में बसाया वो है जनक। तो थोड़ा सा परीक्षण व्यास जी करें। कुछ हिसाब चल रहा है क्या? नहीं, हमें लगता कर लो हिसाब। अच्छा, जनक जी से तो हमने कहा शायद दुनिया हिसाब में लगी, तुम वो हिसाब कर रहे हो। कोई बात नहीं। तो अगर जनक ये हैं तो थोड़ा सा परीक्षण कर लें, क्यों भाई? तो जनक माने जिसने योग को अपने जीवन में समाहित कर लिया हो, उसका नाम। हम ज्यादा बड़ा कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। योग माने क्या होता है? ये तो बड़ी छोटी सी बात है महाराज। नहीं तो हमने मिथिला का छोटा सा बालक बता देगा ये मिथिला योग माने क्या है। बताना चाहिए, तभी मिथिला की गरिमा है। हमने ये तो नहीं कहा कि हम बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं, हमने यही कहा है कि छोटा सा प्रश्न। योग माने होता है जोड़। अरे गजब हो गया, ये तो विश्व का छोटा सा बच्चा बता देगा कि योग माने जोड़। हाँ। योग की परिभाषा मिथिला के अनुरूप बताइए ना, जिसे हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय परिभाषा होनी चाहिए। क्यों नहीं? बताओ जरा। योग माने जोड़, और जिस प्रकार से आप जानना चाहते हैं योग, योगा कर्मस कौशलम, जो कर्म के कौशल से फलीभूत हो उसे कहते हैं योग। यानी कर्म के चरमोत्कर्ष की प्राप्ति का नाम योग। योग। आप भी तो योगी हैं। कुछ शंका है क्या? नहीं नहीं भाई, योगी हमें कहा गया तो आप भी तो योगी हैं। हाँ, योगी है। तो आपका योग के विषय में क्या चिंतन है? माने प्रश्न पूछ रहे? नहीं नहीं, प्रश्न नहीं है, सिर्फ जिज्ञासु भाव से जानना अच्छा, चाहता हूं। ईमानदारी से बताओ, इसमें जिज्ञासा दिख रही है कि परीक्षा दिख रही है? नहीं नहीं, प्रश्न 2 प्रकार से होते हैं। नहीं जाना, अब दद्दा तुमने कह दो कि नहीं जाना तो हम बता दें, चिंता न करो। वैसे हम, चलो अच्छा, अगर तुमने जिज्ञासु भाव से पूछा है तो मैं तुमको एक जगह से नहीं, तुमने ये गीता का श्लोक पढ़ा है, हाँ। योगा कर्मसु कौशलम। हाँ। मैं तुम्हें योग दर्शन से ही उत्तर दे रहा हूं। चित्त वृत्ति निरोधा सहयोगा। चित्त वृत्ति निरोधा सहयोगा। विषय आया चित्त की वृत्तियों पर निरोध प्राप्त करना योग है। तो फिर प्रश्न बना कि चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? हमने दिया था सामग्री। चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? चित्त क्या है और वृत्ति क्या है, और इस पर निरोधावस्था प्राप्त कर लेना, इसी का नाम योग है। तो आइए जरा इसको सरलता से समझा दो व्यास जी। वैसे आप तो जानकार हो, चित्त क्या है और चित्त की वृत्तियां क्या है, अगर एक शब्द में परिभाषित करना पड़े तो कैसे किया जाएगा? जैसे चित्त, ध्यान देना, चित्त एक सरोवर है तो वृत्तियां उसमें उठने वाली लहरें हैं। बस इससे सरलता से इसको नहीं समझाया जा सकता। और ये लहरें 5 होती हैं, ज्यादा लहरें भी नहीं है चित्त में। चित्त की वृत्तियों में 5 लहरें हैं। ये लहरों का समाप्त हो जाना ही ये निरोधावस्था है, इसी का नाम योग है। अब तो कई बार करियो, वाह चलो अच्छा। जनक क्या है, और कुछ पूछना है क्या? नहीं, पूछना कुछ नहीं है, हाँ। जानना ये चाह रहा हूँ जिज्ञासु भाव से। अगर आप जिज्ञासु भाव से बताएं। दिन भर पूछो, हम बताइए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक। बहुत बाबा मिलते हैं, लेकिन उन बाबाओं से सब नहीं मिलता जो आपसे मिल रहा है हमें। अभी आपने कहा था कि मैं मिथिला कई बार आया हूँ। क्या झूठ बोला था क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं। आप जैसे संत महापुरुष झूठ बोले ना, ऐसा संभव नहीं है। आपने कहा था कि मैं तब मिथिला आया था जब तुम्हारे पूर्वज बाबा देवरात थे, यानी कि 14 पीढ़ी पहले। बिल्कुल है ना? हाँ। अगर बाबा देवरात 14 पीढ़ी पहले, 16 पीढ़ी, हाँ ठीक, 16 पीढ़ी, 16 सुधार किया हमने, ठीक, सुधार। 16 पीढ़ी पहले।
तो बाबा देवराज के जमाने में आप आए थे। हाँ, इस समय आपकी आयु कितनी होगी? 16,000 वर्ष। वो कितना विचित्र राजा हंस रहा है। हमने कुछ गलत कह दिया क्या? थोड़ा सुधार कर लीजिए। क्या क्या गलत है? हम गलत नहीं बोलते। 16,000 वर्ष। और क्या? महाराज हंसी इस बात पे आ गई मुझे हाँ, कि 16,000 वर्ष आयु है आपकी, और आप कह रहे हैं 16 पीढ़ी पहले मेरे बाबा देवराज के पास आप गए थे। बिल्कुल। और इस समय जो सामने आपके राजा खड़ा है, मेरी आयु इस समय 60,000 वर्ष है। अब जब मेरी आयु 60,000 वर्ष है तो आप 16,000 पहले। महाराजा अच्छा फंसाया इसने। अच्छा, जनक ने फंसा दिया ना भाई। 60,000 वर्ष का ये है, 16,000 वर्ष की। हमें समस्या तब होती है यहाँ जब कोई जानकार न होता। अब देखो जो जनक की हम कैसे व्यवस्था करते हैं, है ना। हम 16,000 वर्ष के। इंद्र की आयु कितनी होती है? क्यों भाई? अब वो तो देवराज है। नहीं तो कितनी होती है? कोई गणना होगी कि ऐसे ही देवराज? हाँ, क्यों नहीं, लाखों में होती है। लाखों में नहीं। आओ जरा, समझा रहे हैं। हाँ, आओ, भागवत का 8वां स्कंद जिसका नाम है मन्वंतर स्कंद, ठीक है आचार्य जी। क्योंकि आज आप प्रवक्ता हैं तो मैं आपके अनुरूप विषय बनाकर परोस रहा हूं। और अगर इस कोटि का व्यक्ति न बैठा होता तो उसको दूसरी रास्ता से ले चलता। 24 घंटे का एक दिन रात होता है, ठीक है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इसका दुगना कर लिया जाए तो द्वापर होता है, इसका तिगना कर लिया जाए तो त्रेता होता है। ध्यान कर लो, ये पतली गली वाली है रास्ता। और इसका 4 गुना कर लिया जाए तो वही सतयुग होता है। और जब चारों युग एक बार निकल जाते हैं तो इसको चतुर्युग कहते हैं। और जब 71 चतुर्युग निकल जाते हैं तो इसको एक मनवंतर कहते हैं। और एक मनवंतर की आयु एक इंद्र की होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ठीक, तो ब्रह्मा जी का एक दिन, इंद्र 14 बदल गए। तब कोनो इंद्र का है कि हम तो 71 मनवंतर के हैं, ब्रह्मा तुम्हें 1 दिन के नहीं गए, तो मामला गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? देखो सबके समझ में आ गया। उसी प्रकार हमारे 16,000 जो वर्ष हैं ये दिव्य वर्ष हैं। तुम्हारे वंश में सबसे पहले राजा निमि हुए। ये किसके पुत्र थे? निमि, ये इक्ष्वाकु के पुत्र। इक्ष्वाकु के पुत्र थे 3। हाँ, 3 नहीं तो 100 थे, बड़े 3 थे। हाँ, 3 थे। विकुक्ष, निमि और दंडक। आचार्य जी 9वें स्कंद में इसका उल्लेख है। और जब निमि के शरीर का मंथन हो रहा था तब परशुराम सामने खड़े थे। तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के सामने हम खड़े थे और तुम कह रहे हो हम 60,000 के वर्ष के हैं, तुम 16,000 वर्ष के। तो ये भी तो समझो कि हमारे 16,000 दिव्य वर्ष हैं। नहीं, अब मान लिया, दिव्य लगा दिया आपने। सब कुछ मानोगे भी, कहो तो और मनवा नहीं, दिव्य लगा दिया ना। हाँ, दिव्य लगा दिया। पहले नहीं समझ में आया था कि हम नहीं, पहले तो हम सोच रहे थे कोई खड़िया बाबा है। अच्छा, खड़िया, देखो खड़िया बाबा दिखाई दे रहे। नहीं, दिव्य है। ये बात आई। हम परशुराम है। हाँ, परशुराम माने दिव्य है कि नहीं? हाँ है। तो हमारी आयु दिव्य होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। खत्म। सत्य है। जनक कौन है? मेरी अनुभूति कहती है। ये बड़ी अच्छी यात्रा हुई। हमने भी सोचा था कोनो ऐसे खरिया पलटन राजा तो नहीं खड़ा हो गया है, इसलिए हमने चर्चा की। आइए व्यास जी 4 पंक्तियों में। अच्छा लग रहा है कि नहीं? ना, ये तो न्यूनतम वाली है। और ज्यादा वाली अष्टांग योग में पहुंचो। कहां पर हो तुम पंचतत्व में? जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे। अब अगर सुनना है तो थोड़ा हृदय मजबूत करना पड़ेगा। जो गौरव गरिमा ज्ञान, तुम्हें ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। नहीं, अपने जनपद के लिए तो कम से कम समर्पण जरूरी है। क्यों भैया, नहीं है क्या समर्पण? हाँ, बस इतने ही में बना रहे।
इसके ऊपर नहीं। आपको समस्या ना हो, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। अरे जो धरती से कन्या उपजावे, कभी राजा को राज्यपाट छोड़कर अगर कृषक बनकर धरती पर हल कर्षण करना पड़े, तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि ये धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए, उसका नाम जनक। जो धरती से कन्या उपजावे, स्थान लिए ले रहे हो धीमे धीमे, चिंता न करो, टोकना न पड़े, मेहनत में पर्याय के रूप में बैठे रहते हो, इसके लिए तुम्हें आशीर्वाद है। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही, जिसमें इतनी सामर्थ्य हो जो घर बैठे भगवान को आहूत कर ले, उसका नाम जनक। रहे जो लो जग में गगन चांद तारा, चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा। अरे नृपति व्यर्थ जावे, नृपति व्यर्थ जावे, न जीवन तुम्हारा। रहे जो लो जग में गगन चांद तारा। जाओ जनक, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, शुभाशीष कल्याणमस्तु शुभमस्तु। सीए बुलाई प्रणाम करावा। लाओ लाओ सीता किसकी हो, आओ बेटी आओ। बेटी ये भगवान परशुराम जी हैं, दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो बेटी। गजब हो गया, वाह। जेलर नतमस्तक होंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़कर खड़ा होगा व्यास जी, तो देश उसके सामने नतमस्तक होगा। और पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि जिसने सनातन धर्म को अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को प्रस्तुत किया है, संसार भी उसके सामने झुकता हुआ दिखाई दिया। हमारे भाव को लोग समझ गए होंगे जहां हम कहना चाहते हैं। जय बागेश्वर। वाह शाबाश। तो अब उसको समझना क्या है, सनातन धर्म में कितनी बड़ी शक्ति है, इसको समझें आप लोग। आइए जरा इस दृश्य में भी सनातन का एक दृश्य में देख रहा हूं। कोई पूछे कि भारत की बेटी कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, तो कह देना कि जैसे जनक की बिटिया दिख रही थी ठीक वैसे दिख। हमारे घर में कोई आता है तो हम हाथ जोड़कर कहते हैं अतिथि देवो। अच्छा, विदेशों में ये परंपरा नहीं है। विदेशों के घर में पहुंचो आप तो वहां की बिटिया हाथ नहीं जोड़ती, हाथ हिलाती है। क्यों हिलाती है? भाई हमने कहा कि हमारे घर की बिटिया हाथ जोड़कर कहती है अतिथि देवो भव, मेरे घर में आया हुआ अतिथि मेहमान है, भगवान है। विदेश की बेटी हाथ हिलाकर क्या कहती है? तो उत्तर मिला मेरे हृदय में कि वो शायद ये कहती है कि पंडित जी आज तो दर्शन दिया, अब दोबारा मुंह न दिखाना, बाय बाय। अब वो हमें क्या पता है बाय जो कुछ हो। व्यास जी को सर्व भाषाओं का ज्ञान है। तो दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में मेरे देश की देवियों में भी वो परंपरा आने लगी है। हाथ जोड़ने में कहेंगे पुरानी है, हिलाने में गौरव, दूसरी संस्कृति की ओर जाने पर गौरव। देखो जरा,
विदेशी देवी जब वस्त्र पहनती है तो छिन्न भिन्न परिचिन्न परिधानों को पहनकर अंग प्रदर्शन की भावना होती है, लेकिन जब भारत की बेटी कभी वस्त्र पहनेगी तो देखो उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मान पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारत की ही हो सकती है। अच्छा, एक और विषय है व्यास, वर्तमान की देवियों में भी सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जाने की प्रवृत्ति है। तभी तो 35 टुकड़े होते हैं महाराज। अभी तो 35 हुए हैं, 75 की तैयारी में रहना है। सही। इसलिए रामलीला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, अपितु सनातन के प्रति लोगों को जागृत करने की भावना भी होनी चाहिए। तभी तो कहना है हमारा, कुछ बैठी हैं देवियां और जो चली गई है संदेशा वहां तक जाए, और जहां तक ये यंत्र की ध्वनि जा रही है वहां के लोग सुने, और जहां तक ये लोग भैया भेज सकते हैं वहां के लोग भी सुने। कौन सा है ये अभी फोटो स्टूडियो। चलो बहुत बढ़िया, अब कम से कम इसका भी प्रचार होने लगा है, लेकिन अच्छे दृश्य दिखाए जाए, ये भी आपसे कहना है। जो गड़बड़ वाले हैं उनको यहीं काट दे, समाज उसको न देखे। देवियां देश की जाग जाए अगर, तो मैं कहता हूं कि युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। व्यास जी, पत्नियां सादगी, मित्र ये वही पावन धरती है। मुझे आज भी याद है जब इस धरती में किसी पत्नी ने सादगी को साधा है तो इतिहास पर मेरा ध्यान गया तो पाया कि चित्रकूट की चट्टानों पर पालना घालकर भगवान को भी लालना बना दिया। तो ये वही पावन धरती है जब इस देश की पत्नी ने कभी सावित्री का रूप धारण कर लिया है और ब्रह्मा के नियम को बदलकर पति के प्राणों को वापस खींच कर ले आई। पत्नियां सादगी साथ पाए अगर, तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। बड़ी दिव्य बालिका है, क्या नाम है इस बालिका का? सीता। बड़ा दिव्य